वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है इंजीनियरिंग ड्राइंग की इस क्लास में। आप देख रहे हैं जय टेक्निकल क्लासेस और मैं जेपी शर्मा आज आपके लिए मेथड ऑफ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की स्पेशल क्लास लेकर आया हूं। तो बिना समय गवाए आप हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, जिससे आप सबका प्यार, आशीर्वाद और मोटिवेशन मिलता रहे एवं आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज हम इस क्लास में मेथड ऑफ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को रीड करने के बाद निम्न स्किल को लर्न करेंगे। सबसे पहला स्किल हमारा है मेन कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी और इसकी उपयोगिता क्या है, यह हम इस चैप्टर को रीड करने के बाद में जानेंगे। एंड सेकेंड पॉइंट, 3 डायमेंशनल ड्राइंग को 2 डायमेंशनल ड्राइंग में क्रैक करना। जैसा कि पिक्टोरियल ड्राइंग में हम लोगों ने स्टडी कर रखा है कि जो पिक्टोरियल ड्राइंग होता है वह किसी भी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का डिस्टॉर्टेड लुक होता है। डिस्टॉर्टेड लुक क्यों होता है? क्योंकि जो ऑब्जेक्ट होता है वो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होता है और जो आपका ड्राइंग शीट होता है वह 2 डायमेंशनल होता है। किसी भी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को वैसे का वैसा 2 डायमेंशनल ड्राइंग शीट पे नहीं बनाया जा सकता। इसलिए जो पिक्टोरियल ड्राइंग होता है वह डिस्टॉर्टेड लुक होता है। इवन वह डिस्टॉर्टेड लुक होता है, फिर भी कोई भी आम इंसान भी उस पिक्टोरियल ड्राइंग को देख करके वास्तविक वस्तु की आकृति का सही अनुमान लगा सकता है। फिर भी चूंकि यह डिस्टॉर्टेड लुक होता है तो इस समस्या से उबरने के लिए हम 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में क्रैक कर लेते हैं और इसे ही ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कहते हैं। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के इसके टाइप्स हम स्टडी करेंगे। सबसे पहला है प्रथम कोणीय प्रक्षेप, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, एंड सेकेंड इज तृतीय कोणीय प्रक्षेप, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। आइए देखते हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या है। किसी भी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को 2 डायमेंशनल आरेख में परिवर्तित करके प्रदर्शित करना ही ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है। जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट और व्यूअर्स के बीच में एक पिक्चर प्लेन है और जो पिक्चर प्लेन है इसको आप प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन भी कह सकते हैं। चूँकि ऑब्जेक्ट को फ्रंट से देखा जा रहा है, मतलब जो साइड व्यूअर की आंखों की तरफ रखी हुई है वह ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू है और फ्रंट व्यू में केवल लंबाई और ऊंचाई नजर आती है और केवल उसी लंबाई और ऊंचाई को ले करके प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन पर इसे हम ड्रॉ कर लेते हैं। इसी प्रकार हम अलग अलग व्यूज के लिए अलग अलग प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन यूज कर सकते हैं और अलग अलग प्लेन पर हम अलग अलग व्यू ड्रॉ कर सकते हैं। तो यह है हमारा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। आइए बात करते हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। यदि किसी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का फिगर ड्राइंग शीट पर बनाया जाता है तो चूंकि ड्राइंग शीट 2 डायमेंशनल है इसलिए ऑब्जेक्ट का डिस्टॉर्टेड लुक ही आ पाता है। जैसा हमने पिक्टोरियल ड्राइंग में स्टडी किया था, तो इस समस्या से बचने के लिए हम 3D ऑब्जेक्ट को इस तरह 2D में क्रैक कर लेते हैं, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। आप देख पा रहे हैं 2 फिगर्स दिए हुए हैं। इसमें से पहला फिगर है जो बाएं साइड में है, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन हम सभी लोगों को पता है कि इसके 3 सरफेस जो विजिबल सरफेस होते हैं वो तीनों सरफेस पिक्चर प्लेन पर इंक्लाइंड होते हैं और तीनों सरफेस जो हमको दिख रहे हैं उनको हम अलग अलग बना लें। बाएं फिगर में आप देख सकते हैं तो 3 सरफेस वह है जो हमें दिख रहा है, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में दिख पा रहा है। यह 3 सरफेस वह है जो हमें दिख रहे हैं। इसके अलावा इसमें 3 सरफेस और भी हैं, यानी कि टोटल किसी भी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में टोटल कुल 6 सरफेस होते हैं। जो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन हम फिगर में देख पा रहे हैं उसमें जो ब्लू कलर है वह टॉप व्यू है, जो येलो कलर का सरफेस है वह फ्रंट व्यू है और जो रेड कलर का पिंक कलर का सरफेस है वो साइड व्यू है। तो यहाँ पर हमको केवल टॉप, फ्रंट और साइड व्यू दिख रहे हैं और उसके बाद हमने इनके सारे सरफेस को अलग अलग देखा। अलग अलग करके देखने पे हम यह पाते हैं कि इसके फ्रंट व्यू में
केवल लंबाई और ऊंचाई दिखती है, साइड व्यू में केवल चौड़ाई और ऊंचाई दिखती है, और टॉप व्यू से जब हम इस फिगर को देखते हैं तो केवल लंबाई और चौड़ाई नजर आती है। यानी कि हम एक व्यू बनाते समय, चूंकि किसी भी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में 3 एजेस होती हैं, लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट, तो किसी भी एक सरफेस को बनाते समय हम एक एज को स्किप कर देते हैं। फ्रंट व्यू बनाते समय जब हम फ्रंट व्यू बनाएंगे तो लंबाई और ऊंचाई को केवल ड्रॉ करेंगे, चौड़ाई वाली जो डायमेंशन है उसको स्किप कर देंगे। जब हम साइड व्यू बनाएंगे तो हम ऊंचाई और चौड़ाई, यह दोनों एजेस के बीच में जो फिगर बन के आ रहा है वह साइड व्यू होगा, और यहाँ पर हम लंबाई वाली को हम स्किप कर देंगे। जब हम टॉप व्यू बनाएंगे तो हमें केवल लंबाई और ऊंचाई को देखना है। लंबाई गुने चौड़ाई के बीच में जो फिगर बन रहा है वह होगा टॉप व्यू, और यहाँ पर हम ऊंचाई वाली एज को स्किप कर देंगे। तो इस तरीके से हम किसी भी 3 डायमेंशनल ड्राइंग को 2 डायमेंशनल ड्राइंग में क्रैक कर लेते हैं। आइए बात करते हैं कि प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन क्या होता है। वह पिक्चर प्लेन जिस पर हम अलग अलग 3 डायमेंशनल की अलग अलग व्यूज को अलग अलग करके ड्रॉ करते हैं, यह होते हैं प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। यानी कि वह प्लेन जिस पर ऑब्जेक्ट के प्रोजेक्शन लिए जाते हैं उसे प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं। प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन 2 प्रकार के होते हैं, पहला हॉरिजॉन्टल प्लेन और दूसरा वर्टिकल प्लेन। फिगर में आप देख पा रहे हैं कि हमने 2 प्लेन की सहायता से 4 कोऑर्डिनेट ड्रॉ किए हुए हैं। फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकेंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट्स। ये चारों चतुर्थांश केवल 2 प्लेन से 2 प्लेन को क्रॉस करके, और यह उन्हीं में अलग अलग बने हुए हैं। पहला प्लेन है हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन जो होता है वह पिक्चर प्लेन के क्षैतिज होता है, पिक्चर प्लेन के समांतर होता है, और जो वर्टिकल प्लेन होता है यह पिक्चर प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। इसका एंगल पिक्चर प्लेन से 90 एंगल का होता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन क्या है और प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें हॉरिजॉन्टल प्लेन है और वर्टिकल प्लेन है। आइए चर्चा करते हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाने के सामान्य नियम क्या क्या हैं। पहला, ऑब्जेक्ट के फ्रंट व्यू व साइड व्यू क्रमशः वर्टिकल प्लेन व साइड वर्टिकल प्लेन पर बनाते हैं। अभी आपने देखा, इससे पहले वाली स्लाइड में आपने देखा प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, तो वही प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, उसमें वर्टिकल प्लेन है और साइड वर्टिकल प्लेन भी है। तो ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू वर्टिकल प्लेन पर बनाते हैं और साइड व्यू साइड वर्टिकल प्लेन पर बनाते हैं। दूसरा, ऑब्जेक्ट का टॉप व्यू हमेशा हॉरिजॉन्टल प्लेन पर बनता है। एंड थर्ड पॉइंट, एलिवेशन की लंबाई प्लान की लंबाई के बराबर होनी चाहिए। यहाँ पर एक चीज़ और आप समझ लें कि जो एलिवेशन होता है वह फ्रंट व्यू होता है और प्लान जो होता है वह टॉप व्यू होता है। यानी कि जब हम टॉप व्यू को ड्रॉ करेंगे तो टॉप व्यू में जो ऑब्जेक्ट की लंबाई होगी सेम वही लंबाई एलिवेशन को बनाते समय भी हम प्रयोग करेंगे। अगला नियम है एलिवेशन की ऊंचाई और साइड की ऊंचाई सदैव बराबर होनी चाहिए। अब चूंकि एलिवेशन जो हमारी फ्रंट व्यू है, फ्रंट व्यू में लंबाई गुने ऊंचाई होती है और साइड व्यू में ऊंचाई गुने चौड़ाई होती है। यानी कि एलिवेशन में और साइड व्यू में जो दोनों साइड कॉमन है वह है हाइट। यानी कि दोनों में जो हाइट बनाएंगे वह दोनों में समान होनी चाहिए। प्लेन की चौड़ाई और साइड की चौड़ाई दोनों आपस में समान होने चाहिए। प्लेन यानी टॉप व्यू, और टॉप व्यू में केवल 2 डायमेंशन होती है, लंबाई गुने चौड़ाई, और साइड व्यू में केवल 2 डायमेंशन होते हैं, चौड़ाई गुने ऊंचाई। यानी कि दोनों में जो कॉमन डायमेंशन है, कॉमन साइड है, वह चौड़ाई है। तो जब हम प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं
तो प्लेन की चौड़ाई और साइड की चौड़ाई दोनों समान होती है। आइए देखते हैं कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के कितने प्रकार होते हैं। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में किसी 3 डायमेंशनल आरेख को 2 डायमेंशनल आरेख में निम्नलिखित 2 प्रकार से चेंज करते हैं। पहला फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, जिसको बोलते हैं प्रथम कोणीय प्रक्षेप, और दूसरा तृतीय कोणीय प्रक्षेप, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। इसके अलावा अन्य 2 प्रक्षेप द्वितीय कोणीय प्रक्षेप और चतुर्थ कोणीय प्रक्षेप भी होते हैं, जो कि काफ़ी एक दूसरे पे ओवरलैपिंग होने की वजह से क्लियर समझ में नहीं आ पाता है। लेकिन यहाँ पर अभी आपको प्रथम कोणीय प्रक्षेप और तृतीय कोणीय प्रक्षेप सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें स्टडी करनी है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, दोनों में डिफरेंस फिगर को देख के आप समझ पा रहे होंगे। और इस प्रकार से फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में दिए गए फिगर को देख करके आप अनुमान लगा सकते हैं। आप बाएं साइड का फिगर देखिए जो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का है, उसमें आप पाएंगे कि प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन और व्यूअर के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो जब ऑब्जेक्ट प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन और व्यूअर के बीच में है तो प्रोजेक्शन हमेशा अपोजिट साइड में आएगा। और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के फिगर में आप देख पा रहे हैं, जो कि आपका दूसरा फिगर है, कि जो ऑब्जेक्ट है वह और व्यूअर के बीच में प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ऑब्जेक्ट बीच में है और प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन उसके दूसरे साइड में है, जबकि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में जो व्यूअर है वह प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन और ऑब्जेक्ट के बीच में है। तो यह दोनों में बेसिक डिफरेंस होता है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में। आइए बात करते हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की। किसी भी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को प्रथम चतुर्थांश में रखकर इसके विजिबल सरफेस को देखें और प्रत्येक सरफेस को अलग अलग बनाएं। सबसे आवश्यक है कि प्रत्येक सरफेस को आपको अलग अलग ड्रॉ करना है। तो फिगर में आप देख सकते हैं कि जो इसके विजिबल साइड है वह है राइट साइड व्यू, इसका फ्रंट व्यू और इसका टॉप व्यू। ओके, तो इसको जब हम प्रथम चतुर्थांश में रखते हैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में रखते हैं, तो इसका फ्रंट व्यू भी पहले ही चतुर्थांश में बनाया जाएगा। पहले चतुर्थांश में चूंकि इसका फ्रंट व्यू बनाया जाना है और फ्रंट व्यू हमेशा वर्टिकल प्लेन पर बनता है। और फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में हमने बताया था कि जो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन होता है वह कि ऑब्जेक्ट बीच में होता है और प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन अपोजिट साइड में होता है और व्यूअर अपोजिट साइड में होता है। इसलिए पहले चतुर्थांश में आपने 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को रखा, फ्रंट व्यू को आपने पहले चतुर्थांश में बना लिया, और अब जब इसको हम ऊपर से देखेंगे, ऑब्जेक्ट को हम ऊपर से देखेंगे तो इसका टॉप व्यू नज़र आएगा। और चूंकि ऑब्जेक्ट बीच में है, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसका टॉप व्यू कहाँ जाएगा? वह चौथे चतुर्थांश में आ जाएगा। ओके, यानी कि जब इस ऑब्जेक्ट को ऊपर से देखेंगे, यानी कि ऑब्जेक्ट को ऊपर से देख रहे हैं, तो इसका प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन चूंकि अपोजिट साइड में है, यानी कि जो इसका टॉप व्यू है वह कहाँ बनेगा? वह आपका चौथे चतुर्थांश में बनेगा। और जब इसको हम साइड से देख रहे हैं, इसकी जो विजिबल साइड है वह राइट साइड व्यू है, तो इसका जो राइट साइड व्यू बनेगा वह कहाँ जाएगा आपका? वह आपका दूसरे चतुर्थांश में जाएगा, वह हमेशा अपोजिट चतुर्थांश में जाएगा। तो अगर प्रथम चतुर्थांश में आपने फ्रंट व्यू ड्रॉ कर लिया, तो दूसरे चतुर्थांश में राइट साइड व्यू आएगा और चौथे चतुर्थांश में टॉप व्यू आएगा। तो हम अगर किसी भी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के 3 व्यू दिख रहे हैं, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और राइट साइड व्यू, तो हम उसको प्रथम कोणीय प्रक्षेप में इस तरीके से बनाएंगे कि पहले चतुर्थांश में फ्रंट व्यू, दूसरे चतुर्थांश में राइट साइड व्यू, तीसरा चतुर्थांश हम खाली रखेंगे, केवल हम डायमेंशन को ट्रांसफ़र करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं, और चौथे चतुर्थांश में हम टॉप व्यू को ड्रॉ करेंगे।
तो यह होता है प्रथम कोणीय प्रक्षेप, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। उसके बाद आइए बात करते हैं तृतीय कोणीय प्रक्षेप, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। किसी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को तृतीय चतुर्थांश में रखें और इसके विजिबल सरफेस को देखें और प्रत्येक सरफेस को अलग अलग बनाएं। यहाँ पर पहले से ही, चूँकि अभी इसके हम जब कॉन्सेप्ट बता रहे थे, इसके नियम बता रहे थे, तो आपको पता है कि तृतीय कोणीय प्रक्षेप में जो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन होता है वो व्यूअर और ऑब्जेक्ट के बीच में होता है। चूँकि अभी यह तीसरे चतुर्थांश में आपने रखा हुआ है ऑब्जेक्ट को, तो जिस चतुर्थांश में ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसी चतुर्थांश में फ्रंट व्यू को बनाते हैं। तो फ्रंट व्यू को आपने तीसरे चतुर्थांश में बना लिया। अब हम ऑब्जेक्ट को ऊपर से देखेंगे, और जब हम ऊपर से देख रहे हैं, यहाँ पर जिस चतुर्थांश पर हमने रखा हुआ है यहाँ पर भी हमने, आप देख सकते हैं कि जब हम इसको ऊपर से देख रहे हैं तो हमें ऊपर से टॉप व्यू नज़र आएगा। चूँकि प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन ऑब्जेक्ट और व्यूअर के बीच में है, यानी कि इसका जो टॉप व्यू जाएगा वह दूसरे चतुर्थांश में जाएगा यहाँ पर। ओके, और अब इसको हम दाहिनी तरफ से देखें। दाहिनी तरफ से देखने के बाद हमको पता चलेगा कि जो इसका राइट साइड व्यू दिख रहा है वह कहाँ पे आएगा। चूँकि सभी को पता है कि प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन व्यूअर और ऑब्जेक्ट के बीच में है, यानी कि इसका जो राइट साइड व्यू आएगा वो थर्ड कोऑर्डिनेट के राइट साइड में आएगा। यानी कि थर्ड कोऑर्डिनेट के राइट साइड में कौन सा कोऑर्डिनेट है? फोर्थ कोऑर्डिनेट। चौथे चतुर्थांश में राइट साइड व्यू को बनाया जाएगा, दूसरे चतुर्थांश में टॉप व्यू को बनाया जाएगा, पहले चतुर्थांश को यहाँ पर खाली रखा जाएगा। इसको केवल डायमेंशन को ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाएगा। यह आपका थर्ड एंगल प्रोजेक्शन था। इसको हमने टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और राइट साइड व्यू के लिए बनाया है। इसके बाद आइए बात करते हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में व्यूज के अरेंजमेंट की। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में आप देख सकते हैं कि पहले चतुर्थांश में फ्रंट व्यू बनाया जाता है, दूसरे चतुर्थांश में राइट साइड व्यू बनाया जाता है और चौथे चतुर्थांश में टॉप व्यू बनाया जाता है। तीसरा चतुर्थांश खाली रखा जाता है। और जब हम थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में, थर्ड एंगल सिस्टम में प्रोजेक्शन बनाते हैं तो यहाँ पर जो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन होता है उसमें हम थर्ड कोऑर्डिनेट में आपका फ्रंट व्यू बनाते हैं और दूसरे चतुर्थांश में हम टॉप व्यू को बनाते हैं, चौथे चतुर्थांश में हम राइट साइड व्यू बनाते हैं। यहाँ पर पहला चतुर्थांश खाली रखा जाता है। तो ये जो व्यूज अरेंजमेंट की व्यवस्था है यह केवल राइट साइड व्यू, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू के लिए हैं। दोनों फिगर में पहला जो व्यूज अरेंजमेंट है वह फर्स्ट एंगल के लिए है और जो दूसरा व्यूज अरेंजमेंट है वह थर्ड एंगल के लिए है। आइए बात करते हैं कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में सभी व्यूज की क्या पोजीशन होती है। अब तक हमने केवल टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और राइट साइड व्यू के लिए देखा था, लेकिन अब हम यहाँ पे बात करेंगे सभी व्यूज के लिए। और किसी भी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए हमने सबसे पहले बताया था कि 6 सरफेस होती हैं, फ्रंट, टॉप और बॉटम, राइट साइड, लेफ्ट एंड बैक। तो इन सभी 6 सरफेस की आपको पोजीशन पता होनी चाहिए। जब हम प्रोजेक्शन को प्रथम कोणीय प्रक्षेप में बनाते हैं, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में बनाते हैं, तो सबसे पहले जो विजिबल साइड होती हैं, तो सबसे पहले जो विजिबल साइड होती है, फ्रंट तो सभी में विजिबल होती है और टॉप होता है और राइट और लेफ्ट में से कोई एक होता है। यानी कि प्रमुख रूप से हम लेफ्ट, फ्रंट, राइट एंड टॉप व्यू की पोजीशन को याद रखते हैं। लेकिन कभी कभी आपका दृष्टिकोण बदल सकता है। आप उस ऑब्जेक्ट को आप नीचे से भी देख सकते हैं, तो वहाँ पर आपको बॉटम व्यू नज़र आएगा। और अगर आप पीछे से देख रहे हैं तो आपको बैक साइड व्यू यानी कि रियल व्यू नज़र आएगा। तो इनकी भी पोजीशन आपको पता होनी चाहिए।
जैसे कि जब हम इसको फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में बनाना स्टार्ट करते हैं तो पहले चतुर्थांश में हम फ्रंट व्यू को बनाते हैं, दूसरे चतुर्थांश में हम राइट व्यू को बनाते हैं और चौथे चतुर्थांश में हम टॉप व्यू को बनाते हैं। अब अगर हमें लेफ्ट साइड व्यू विजुअल साइड है ऑब्जेक्ट की तो हम फ्रंट के राइट में लेफ्ट साइड व्यू बनाते हैं जब हम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में बना रहे हैं, चूंकि जो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है वो व्यूअर्स की उल्टी साइड में है। ऑब्जेक्ट बीच में है, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन उल्टी साइड में है और व्यूअर दूसरी साइड में है, अपोजिट साइड में है। तो यहाँ पर जो लेफ्ट व्यू है वह किधर बनेगा, वह राइट में बनेगा और लेफ्ट में राइट व्यू बनेगा। बॉटम व्यू ऊपर बनेगा और बैक साइड व्यू लेफ्ट के राइट में बनेगा। तो यह व्यूज प्रोजेक्शन होती है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में, यह व्यू की पोजीशन होती है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में, जैसा कि अभी आप लोग देख पा रहे हैं। इसके बाद हम आगे बात करते हैं तृतीय कोणीय प्रक्षेप में व्यूज की पोजीशन। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में व्यूज की क्या पोजीशन होती है। यहाँ पर भी हम किसी भी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के सभी 6 सरफेस की बात करेंगे और सभी 6 सरफेस की पोजीशन क्या होती है वह हम इसमें देखेंगे। तो अभी तक हमने देखा इससे पहले की स्लाइड में वह था थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के लिए हमने सिर्फ 3 फेसेस देखे, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू एंड राइट साइड व्यू, जिसमें पहला चतुर्थांश हम खाली रखते थे, दूसरे में टॉप व्यू बनता था, तीसरे में फ्रंट व्यू और फ्रंट व्यू के राइट साइड में राइट साइड व्यू बनते थे। अब यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट में हमें लेफ्ट साइड व्यू विजिबल है तो हम लेफ्ट साइड व्यू बनाएंगे और वह लेफ्ट साइड व्यू हम फ्रंट के लेफ्ट साइड में बनाएंगे और अगर रियल साइज विजिबल है तो वह हम लेफ्ट के लेफ्ट साइड में बनाएंगे, वह होगा बैक साइड व्यू। और अगर बॉटम व्यू हमें विजिबल है तो वो हम बनाएंगे फ्रंट के नीचे, यानी कि जब हम थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में किसी ऑब्जेक्ट की प्रोजेक्शन बना रहे हैं तो उसमें व्यूज की पोजीशन वही होगी जो ऑब्जेक्ट में व्यूज की पोजीशन वास्तविक होती है, यानी कि जो टॉप जो सबसे ऊपर होता है उसको सबसे ऊपर बनाया है, टॉप के नीचे फ्रंट और फ्रंट के लेफ्ट में लेफ्ट और फ्रंट के राइट में राइट, फ्रंट के नीचे बॉटम, फ्रंट की पोजीशन। तो यहाँ पर जो पोजीशन हुई वह वस्तु की वास्तविक पोजीशन हुई। जब भी आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो जिस बॉक्स में जो सामान आता है, जब उस बॉक्स को ओपन करते हैं तो सबसे पहले उसका जो ढक्कन होता है वह ऊपर होता है और ऊपर आप उसको ऐसे ओपन करते हैं, यानी कि जो उसका टॉप व्यू था वह आपने अलग कर लिया। अब बचा फ्रंट और फ्रंट के ऊपर आपको दिख रहा होता है टॉप। अब उस डिब्बे को अगर साइड से खोलें तो लेफ्ट साइड में ओपन होगा और राइट साइड में ओपन होगा। अगर आप उसको नीचे वाली साइड को ओपन करें तो बॉटम साइड आपकी फ्रंट के नीचे से आ जाएगी और बैक से जो रियल साइज होगी वह लेफ्ट के लेफ्ट में आ जाएगी। तो इस तरीके से थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में जो व्यूज की पोजीशन होती है वह वही होती है जो ऑब्जेक्ट की रियल पोजीशन होती है। आइए देखते हैं प्रोजेक्शन सिंबल्स क्या होते हैं। फिगर में फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के फिगर आपको दिए हुए हैं, जिसमें आपको इन प्रोजेक्शन के सिंबल को शो किया गया है। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के सिंबल्स क्या होते हैं और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के सिंबल्स क्या होते हैं, आप फिगर में क्लियरली देख पा रहे होंगे। यह मेथड है कि कैसे हम सिंगल को फाइंड आउट करते हैं, कैसे हम सिंबल्स को निकालते हैं। अभी जो फिगर में आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं वो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल बना हुआ है और राइट में आपका थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल नीचे बना हुआ है। जब हम किसी भी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के ड्राइंग का पोजीशन बनाते हैं, प्रोजेक्शन बनाते हैं, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन या थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में जब उसको हम बनाते हैं तो उसको हम लिखते नहीं है कि फर्स्ट एंगल में बनाया है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बनाया है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग इंजीनियर्स की लैंग्वेज है, तो हम वहाँ पे बात भी करते हैं तो ड्राइंग के माध्यम से ही करते हैं। तो वहाँ पर हम
वहाँ पर हमें यह बताना है कि यह किस एंगल में बनाया है, तो वहाँ पर हम इसके सिंबल्स को यूज करते हैं। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के लिए लेफ़्ट साइड व्यू का जो लेफ़्ट में आपको जो दिख रहा है यह सिंबल यूज़ करते हैं, और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के लिए जो सिंबल आप यूज़ करते हैं और आपको राइट साइड में फिगर में दिख रहा है। इसके बाद आइए बात करते हैं कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाते समय क्या क्या सावधानियां रखनी पड़ती हैं। पहला, प्लान, एलिवेशन और साइड व्यू को इमेजिन बहुत ही सावधानी से करना चाहिए कि उसमें कोई भी एज छूटे ना। साइड्स को एक चतुर्थांश से जब दूसरे चतुर्थांश में ट्रांसफ़र करते हैं तो यह काम बहुत ही सावधानी से करना चाहिए। जैसे कि पहले चतुर्थांश में थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें तो पहले चतुर्थांश में वहाँ पर उसको खाली रखते हैं, और जब हम दूसरे चतुर्थांश में टॉप व्यू बनाते हैं और टॉप व्यू के नीचे हम फ्रंट व्यू बनाते हैं तो वहाँ पर जो लंबाई वाली साइड होती है उसको बिल्कुल उतना का उतना हम नीचे वाले चतुर्थांश में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो यहाँ पर हम जो साइड्स को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, डायमेंशन को जो ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वह बहुत सावधानी से ट्रांसफ़र करना है। उसके बाद डायमेंशन को प्रदर्शित करना है। अब चूंकि जो डायमेंशन हम प्रदर्शित करते हैं, फिगर में कई जगह हमें डायमेंशन को दिखानी होती है, तो हम फिगर में हर जगह यूनिट्स का प्रयोग नहीं करते हैं। आप वहाँ पर केवल उसका न्यूमेरिक लिखिए, उसका परिमाण लिखिए, क्वांटिटीज़ लिखिए कि कितनी क्वांटिटीज़ हैं। आप हर जगह इंच, सेंटीमीटर, मिलीमीटर ऐसा मत लिखिए। आप केवल एक ही यूनिट्स का प्रयोग करें। आप पूरे फिगर्स को बनाने के बाद कहीं एक साइड में नीचे लिखें नोट में ऑल डायमेंशन आर इन mm या फिर ऑल डायमेंशन आर इन सेंटीमीटर, जिसमें आपने मेजरमेंट करके बनाया है। ऐसे मोस्टली कॉमनली mm में ही ड्राइंग को बनाई जाती है। बार बार आपको ड्राइंग शीट पर इन सेंटीमीटर लिखने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है आपका स्केल का चयन। जब हम किसी भी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को या ऑब्जेक्ट का फर्स्ट एंगल या थर्ड एंगल प्रोजेक्शन बना रहे होते हैं तो स्केल का चयन भी बहुत ही सावधानी से करना चाहिए। तो स्केल भी हमें दिखाना चाहिए कि हमने क्या स्केल यहाँ पे माना है। अगर हमने लार्ज स्केल पर फिगर को बनाया है तो वह भी हमें बताना होता है। अगर हमने फुल स्केल पे बनाया है तो वह भी हमें बताना होता है। अगर हमने इन लार्ज स्केल पर या रिड्यूस स्केल पर फिगर को हमने बनाया होता है तो वहाँ भी हमें बताना होता है। जैसे 1 सेंटीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर, यानी कि हमारा 1 सेंटीमीटर उनके वास्तविक फिगर के वास्तविक ऑब्जेक्ट के 10 सेंटीमीटर के बराबर है। इसका मतलब यह हुआ कि आपने रिड्यूस स्केल का चयन किया है, और जो भी स्केल आप वहाँ पे मानेंगे वह आप लिखेंगे। उसके बाद प्रोजेक्शन के सिंबल सावधानीपूर्वक प्रदर्शित किए जाने चाहिए। जैसा कि अभी आपने देखा इसके पहले वाले स्लाइड में कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के सिंबल्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में आप देख सकते हैं कि जो अंदर 2 समकेंद्री वृत्त बने हैं और जो अंदर वाला डायमीटर है वह बड़े वाले वृत्त का है। और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में आप देख सकते हैं कि जो समकेंद्री वृत्त के बाद जो अंदर वाली जो डायमेंशन है वह छोटे वाले वृत्त का डायमेंशन है। तो इसका आप ध्यान रखेंगे कि प्रोजेक्शन के सिंबल को सावधानीपूर्वक प्रदर्शित किया जाना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के प्रसंग में हमने सीखा कि कैसे पिक्टोरियल ड्राइंग को 2 डायमेंशनल ड्राइंग में परिवर्तित किया जाता है। यही उपयोगिता है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की कि हम 3 डायमेंशनल आरेख को 2 डायमेंशनल आरेख में परिवर्तित करते हैं। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की मूल अवधारणा क्या है यह हमने आज देखा, और फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन इन दोनों में अंतर क्या है, इन दोनों की उपयोगिता क्या है, और इन दोनों टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शन में व्यूज की पोजीशन कैसे चेंज होती है। यानी कि कुल मिला के हमने 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में 3 डायमेंशनल आरेख को 2 डायमेंशनल आरेख में परिवर्तित करना आज के इस प्रसंग में सीखा। आज के इस प्रसंग को
इस चैप्टर को कवर करने के लिए हमने जो बुक यूज़ किया वह पहला बुक था इंजीनियरिंग ड्राइंग बाय नेमी चेन्नई, और NSQF सिलेबस के हिसाब से नेमी चेन्नई ने पब्लिश किया है। एंड सेकेंड बुक टेक्निकल ड्राइंग, यह पॉलिटेक्निक में यूज़ किए जाते हैं, जो कि SD उपाध्याय एशियन टेक्नोलॉजी की है। और वेबसाइट जो हमने यूज़ की है वह है www.graphicalcommunication.com, और दूसरी वेबसाइट www.iitg.ac.in। और इसके अलावा गूगल से भी कुछ मटेरियल्स को यूट्यूब के माध्यम से लिया गया है। और आप इन बुक्स को और इन वेबसाइट पे जाके आप और अधिक जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।